जय हिंद दोस्तों। इतिहास में युद्ध ज़मीन के लिए लड़े गए हैं, मज़हब के लिए लड़े गए हैं, लेकिन 21वीं सदी का सबसे भीषण युद्ध एक ऐसी चीज़ के लिए होगा जिसके बिना ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, और वो है पानी। साल 1960 में भारत ने एक बहुत ही बड़ी उदारता दिखाई। हमने दुनिया की सबसे अनबैलेंस संधि पर दस्तखत किए थे, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी। हमने अपना 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि सीमा पर अमन रहेगा। लेकिन हमें बदले में क्या मिला? 1965, 1971, कारगिल, मुंबई, उरी और अब पहलगाम। दोस्तों, अब भारत की उदारता का कोटा ख़त्म हो चुका है। भारत ने इस 65 साल पुरानी संधि को मॉडिफाई करने के लिए पाकिस्तान को फाइनल नोटिस दे दिया है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे भारत अपनी नदियों के बहाव से पाकिस्तान की एग्रागेरियन इकॉनमी यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाला है। दोस्तों, पहले संधि के टेक्निकल जाल को समझ लेते हैं। 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ये तय हुआ था कि 3 पूर्वी नदियाँ यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज वो भारत की होंगी, और 3 पश्चिमी नदियाँ यानी कि इंडस, झेलम और चनाब वो पाकिस्तान की होंगी। अब हैरानी की बात यह है कि इन पश्चिमी नदियों का 80% से ज़्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि ये नदियाँ भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती हैं। तो भारत के पास सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने के हक थे, यानी कि हम पानी रोक नहीं सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? उसने हमारे हर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटना शुरू कर दिया, चाहे वो किशन गंगा हो या फिर रतले। वो जानते हैं कि अगर भारत ने इन नदियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के खेत रेगिस्तान बन जाएंगे। दोस्तों, भारत का नया नोटिस कहता है कि अब बहुत हुआ। अब हम इस संधि के उन लूप होल्स को बंद करेंगे जिनका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान हमें दशकों से ब्लैकमेल कर रहा है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का एक नया चेहरा है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे इस्लामाबाद की नींद उड़ी हुई है। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रतले प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ा दी है। ये सिर्फ बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं दोस्तों, ये भारत के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। अगर हम किशन गंगा की बात करें तो ये झेलम की सहायक नदी पर बन रहा एक प्रोजेक्ट है, और ये पाकिस्तान के नीलम झेलम प्रोजेक्ट की हवा निकाल रहा है। और रतले प्रोजेक्ट चनाब नदी पर बन रहा है, और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की खेती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान कहता है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है, यानी कि वेपनाइज कर रहा है। और मैं कहता हूँ, क्यों ना बनाएं? जब आप हमारी ज़मीन पर आतंकवाद को हथियार बनाते हैं तो हम अपनी नदियों को सुरक्षा कवच क्यों ना बनाएं? भारत अब अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहा है। हम पानी रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली संधि के अगेंस्ट होगा। लेकिन हम पानी के बहाव को यानी कि फ़्लो को डिक्टेट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये संधि में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों, जब भारत चाहेगा तब पानी छोड़ेगा, और जब चाहेगा तब हम बहाव कम कर देंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान में बुआई का सीज़न है, यानी कि सोइंग सीज़न है, और भारत ने मेंटेनेंस के नाम पर पानी का बहाव थोड़ा कम कर दिया। अब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इस स्टेप से घुटनों पर आ जाएगी। ये है स्ट्रेटेजिक सफोकेशन का असली मतलब। दोस्तों, साल 2016 में उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक लाइन कही थी, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, यानी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तब से लेके आज तक भारत ने खामोशी से अपनी वाटर डिप्लोमेसी को बदला है। हमने सिर्फ बॉर्डर्स पर फौज नहीं बिठाई, हमने इंडस कमिश्नर की मीटिंग्स में भी पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पाकिस्तान की हालत देखिए, उनके पास अपना पानी स्टोर करने के लिए डैम्स नहीं है। वो चाइना के कर्ज में दबे हैं, और सीपैक के तहत बनने वाले डैम्स जो हैं वो सिर्फ कागज़ों पर हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ है भारत, जो आत्मनिर्भर तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि भारत की तरफ से संधि को पूरी तरह रिव्यू करने की मांग आएगी। वेस्टर्न नदियों पर और भी बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान होगा, और पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मीडिएशन की चीख पुकार आएगी। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत पीछे नहीं हटेगा। अब हम किसी भी स्टेटस को के कैदी नहीं हैं। हम ग्लोबल पावर हैं, और हम अपने प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल अपने नेशनल हित में यानी कि नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे। तो दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि 1960 का नेहरूवादी भ्रम अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत की नदियों का रास्ता अब रावलपिंडी के जनरलों की मर्जी से नहीं, बल्कि दिल्ली की मजबूती से तय होगा। पाकिस्तान ने आतंकवाद चुनकर अपना वक्त गंवा दिया है। अब उसे अपनी प्यास का हिसाब खुद देना होगा। मजबूत भारत ही इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता की गारंटी है। अगर आपको भारत की वाटर डिप्लोमेसी का ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए। उन लोगों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को सिर्फ गोलियों से जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, पानी की एक बूंद भी कभी कभी तोप के गोले से ज़्यादा असरदार होती है।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये बताइए कि क्या भारत को 1960 की संधि को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।